हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी एपी 2025 मैथमेटिक्स की जो इंटरव्यू की कट ऑफ आई है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि 98 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो उन 98 कैंडिडेट के मन में जो सवाल चल रहे हैं उन सवाल के बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। उसके अलावा लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो काफ़ी कम गई थी, यानी लगभग उन्होंने 10 गुना लिए थे। इस बार कट ऑफ है वो पिछले की तुलना में ज़्यादा गई है, और तो ये क्या रीज़न है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। उसके अलावा जो एक गंभीर अभ्यर्थी के मन में जो डाउट चलते हैं उनके बारे में ब्रीफ में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल के दिन है जो मैथमेटिक्स का इंटरव्यू कट ऑफ की जो डेट रिजल्ट है वो आउट हुआ था। तो सबसे पहले आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो यही चल रहा है कि सर इंटरव्यू की डेट क्या होगी, कब तक संभावना है इंटरव्यू होने की। दूसरा जो डेफ से रिलेटेड डेफ फॉर्म है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में आपके मन में सवाल होंगे। थर्ड, आपके पास फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। सॉरी, थोड़ा सा गला है वो खराब चल रहा है। फोर्थ, जो आपके मन में सॉरी जो क्वेश्चन है वो होगा कि सर मॉक इंटरव्यू है वो कब तक स्टार्ट करने का सोच रहे हो। और लास्ट है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए कि लास्ट रहने वाली है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ब्रीफ में। इंटरव्यू डेट के बारे में हम बात करें तो वैसे तो इसका किसी को एग्जैक्ट अनुमान नहीं है कि 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा या 6 महीने लगेंगे, बट थोड़ा सा हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि जल्दी ही एसआई के इंटरव्यू होने की संभावना है। साथ में लाइब्रेरियन वाले 2023 की भर्ती है उसके भी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो संभावना ये बन रही है कि थोड़ा सा समय लग जाएगा, आपको 3-4 महीने का समय मिल सकता है। बट अभी से हमें आश्वस्त नहीं होना कि हमें 4 महीने या 3 महीने मिलेंगे। दूसरी चीज आपके मन में ये सवाल नहीं रहना चाहिए कि जिसका इंटरव्यू पहले आया है, जिसका रिजल्ट पहले आया है इंटरव्यू कट ऑफ का, उसका रिजल्ट पहले होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लास्ट टाइम मैथमेटिक्स से पहले 7-8 अदर सब्जेक्ट के इंटरव्यू कट ऑफ का रिजल्ट आया हुआ था, बट मैथ्स का है सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका पहले रिजल्ट आएगा उसका इंटरव्यू पहले आएगा। ये डिपेंड करता है बोर्ड आरपीएससी किस प्रकार से क्या निर्णय लेती है। तो हमें ये मानते हुए तैयारी करनी कि हमारे पास 1 या 2 महीने का समय है, इसके अंदर अपने को अपनी इंटरव्यू की तैयारी है वो करनी है। नेक्स्ट, डेफ फॉर्म के रिगार्डिंग 2 जो वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हैं, और इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी लिंक भेज दी है, तो वहां से एक बार देख लें। उसके अलावा कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं तो लास्ट ईयर जो सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको फोटो भेज देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल से बता देंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबके मन में चलने वाला सवाल, और ये जरूरी भी है भाई, हम जब तैयारी करते थे तो हमारे मन में भी सवाल रहता था, जो ग्रुप बने हुए थे उस पर लगातार चर्चा भी होती रहती थी, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या कुछ होगा, ठीक है ना। अब आपके जल्दी से कोई दूसरा एग्जाम है नहीं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में सोच सकते हो, बट ज्यादा नहीं सोचना है ना। फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे एक बार, कितनी क्या सीटें हैं और क्या अलग अलग जो इंटरव्यू कट ऑफ है वो रही है उसके बारे में। उसके बाद ही हम फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे या अनुमान लगा पाएंगे। हालांकि इसके बारे में किसी को नहीं पता होता, बट आपको जानना जरूरी होता है, और उसके लिए हमें कुछ न कुछ बताना जरूरी होता है। तीसरी चीज एक इंपॉर्टेंट, जिन साथियों का नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन हो रखा है बट उनका नेट या सेट सिलेक्ट क्लियर नहीं हो रखा है, तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेट वाले। तो थोड़ी सी आप एक बार इंटरव्यू की तैयारी को छोड़ करके सेट या नेट की तैयारी करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक बार उस पर आपको पूरा फोकस है वो करना चाहिए। उसके अलावा मॉक इंटरव्यू के रिगार्डिंग अभी तक हमारा पूरा प्लान है कि जैसे ही आपका शेड्यूल आ जाएगा तो मॉक इंटरव्यू जो लास्ट टाइम कंडक्ट करवाए गए थे, जिनसे काफी अभ्यर्थियों को बेनिफिट भी हुआ था, उसी के आधार पर हम इस बार भी मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पर करवाने के लिए सोच रहे हैं। बट जब शेड्यूल आता है उस समय और आपको बता दिया जाएगा कंफर्म। कई बार क्या है, कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाती है तो शायद टल भी जाए, बट 99% अभी तक जो हमारा प्लान है वो पूरा का पूरा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का है।
सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। भाई मोस्टली अभ्यर्थी जो हैं वो लास्ट टाइम जो सिलेक्ट नहीं हुए वही हैं, बहुत ही कम साथी ऐसे हैं जो फ्रेश हैं। फ्रेश के सामने थोड़ा सा ये सवाल जरूर रहेगा, बाकी मोस्टली अभ्यर्थियों ने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिए हुए हैं तो उनके सामने ये ज्यादा अब दिमाग में नहीं चलना चाहिए कैसे तैयारी करनी है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आपको जो भी आपकी फर्स्ट जेपीएच या नौकार की यूजी और पीजी पार्ट वाली जो बुक्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, उनका कंसेप्ट पर आपको काम करना है और एक दो एग्जाम्पल भी आपको कर लेना है। और साथ में कुछ टॉपिक के जिनके पॉसिबल हो एप्लीकेशन पार्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन पार्ट के बारे में भी, तो उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और जैसे जैसे आप कंसेप्ट पढ़ते हो उससे उसका जो प्रूफ है, कोई थ्योरम वगैरह का स्टेटमेंट है जनरली पूछे जाते हैं तो उसका प्रूफ पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका प्रूफ बताओ। तो अगर आप स्टार्टिंग सही से कर देते हो तो सामने वाला एग्जामिनर को पता चल जाता है, इसको पता है कहां से स्टार्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो वो आपको स्किप करके आगे भेज देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि आपको बोर्ड की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, क्योंकि मैथ्स के अभ्यर्थियों को जाते ही एक दो क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछते हैं जीके वगैरह का, उसके बाद तुरंत बोर्ड पर भेज देते हैं। तो बोर्ड की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, बोर्ड पर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आपका जो स्कोर है इंटरव्यू का वो बहुत खराब जाएगा और सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, या तो आप एक खुद का व्हाइट बोर्ड अपने घर पे ले आओ या आसपास आपके कॉलेज है स्कूल है तो वहां पर घंटा 2 घंटा पढ़ा सकते हो, क्योंकि वो हिचकिचाहट आपकी निकलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो आपने बुक्स अभी तक पढ़ी हैं आपने तैयारी के दौरान उनको अच्छे से पढ़ लेवे, और जो क्वेश्चन आपको ये मानना कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो क्या क्वेश्चन पूछता, तो वो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं टॉपिक वाइज। जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 20 30 40 क्वेश्चन जो आप लिख सकते हो वो क्वेश्चन लिखो एक बार, है ना। 2-3 दिन में 4-5 दिन में आप जितने भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो, फिर आपको उसके जवाब हैं वो तैयार करने हैं। बाकी मॉक इंटरव्यू में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक टॉपिक से लगभग 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी जुड़ते हैं मॉक इंटरव्यू में उन सभी का रिकॉर्डेड जो आपके पास इंटरव्यू है वो अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप आराम से देख सकते हो। दूसरे अभ्यर्थी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी भी आपको ट्राई करनी है जवाब देने की, क्वेश्चन का मैं जवाब है वो अच्छे से कैसे दे सकता हूं, ठीक है ना। और ये चीज आप ध्यान रखिए। बाकी मैंने बता दिया बोर्ड पर आपको प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी है। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो इस बार की रिजल्ट की हम बात करें तो पहले पोस्ट थी वो 24 पोस्ट थी, फिर इनको बढ़ा करके 38 पोस्ट है वो कर दी गई थी, और इस पोस्ट की वजह से 24 पोस्ट की वजह से ही काफी साथियों ने तैयारी को गंभीरता से नहीं लिया था। दूसरा मुख्य रीजन ये भी था कि लगभग सितंबर के आसपास आपके इंटरव्यू हुए थे और दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो गया था, तो आप इस बिटवीन आपको जो टाइम है वो बहुत कम मिल पाया, क्योंकि बहुत से साथी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और वहां सिलेक्शन नहीं होने की वजह से तुरंत है वो आप 2025 वाली भर्ती में स्विच नहीं कर पाए। सॉरी। तो उसकी वजह से ये जो आपको डाटा दिख रहा है वो डाटा इतना कम है, अदरवाइज ये डाटा है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था। दूसरा इसके पीछे रीजन जो लास्ट टाइम जो इन्होंने 3 गुना अभ्यर्थी लेते, इस बार तो 3 गुना भी नहीं हुए हैं, है ना। 38 के 3 गुना अभ्यर्थी भी इस बार नहीं हो पाए हैं पूरा सा, उससे भी कम रह गए हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो उन्होंने लिया था वो लिया था जैसे फर्स्ट जनरल कैटेगरी, तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के 3 गुना अभ्यर्थी लिए थे। तो जो 3 गुना, जैसे मान लेते हैं 10 पोस्ट हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए, तो 10 या 30 कैंडिडेट उनको जनरल कैटेगरी से लेने हैं, तो 30वां नंबर जिस भी जनरल कैटेगरी वाले बंदे का है उससे ऊपर जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी सभी अभ्यर्थियों को उनको लेना पड़ा, क्योंकि जनरल की कट ऑफ है वो अदर कैटेगरी से कम नहीं रह सकती, तो इस वजह से जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये रीजन था। इस बार इन्होंने जो लिया है, हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं, बट देखकर यही लग रहा है कि टॉप जो भी 3 गुना है चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको उन्होंने जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भर लिया है। बाकी फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज
SC कैटेगरी की जितनी पोस्ट है उनका 3 गुना, OBC का 3 गुना, जनरल का 3 गुना, EWS का 3 गुना, ये इस प्रकार से उन्होंने इस बार किया है। तो ये 98 जो कैंडिडेट हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप ये देख लेना डेफ के बारे में भी। जो डेफ है वो आपको आयोग की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके 2 प्रतियों में भरना है। समस्त शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र या जो भी आपके मूल निवास वगैरह जो जो उसके अंदर पूछा जा रहा है, वो आपको सभी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति का मतलब है फोटो कॉपी की दिनांक 7/8/2026 इंपोर्टेंट है, 7 अगस्त से पहले पहले आपको आयोग कार्यालय में भिजवा देना है। तो अब आपको खुद जाकर भी दे सकते हो या दूसरा आप स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हो, वहां पर चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, इसमें आपको ये नहीं कि खुद को जाकर दे के आना। इसके बाद ये लिखा हुआ है साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को यथासंभव अवगत करा दिया जाएगा। जब भी शेड्यूल आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब है आपके पास ये कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स की हम बात करें, जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 106.85 मार्क्स रहे हैं जनरल और जनरल वीमेन के। विडो के अंदर नॉट अवेलेबल, NA का मतलब है यहाँ पर नॉट अवेलेबल, ऑल का मतलब है ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स एज पर सर्विस रूल। यानी दोनों में 36% अलग अलग और एक साथ 40% का क्राइटेरिया जो पास कर रहा है उन सभी को शामिल कर लिया गया। NA का मतलब कोई अवेलेबल नहीं है, ऐसा कई कैंडिडेट ही नहीं मिला जिन्होंने जो विडो हो और इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी अलग अलग 36% और एक साथ है वो 40%। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स तो 40% से ज्यादा हैं बट वो जीके के अंदर उनके 36% नहीं बन रहे। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके जीके में तो बन रहे बट मैथ्स में नहीं बन रहे, है ना। तो वो सारा तीनों चीजें कि अलग अलग 36% हो और एक साथ आपके 40% बन रहे हो, ऐसे अभ्यर्थी को इन्होंने शामिल किया है ओबीसी कैटेगरी में। ऑल का मतलब क्या है, वो सारे अभ्यर्थी आगे जिनका मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर हो रहा था वो सारे अभ्यर्थी आगे। काफी अभ्यर्थी हैं वो यूआर में आगे यानी जनरल कैटेगरी में आगे हैं। बाकी बचे हुए 106 से और मैं कहूं 80 के बीच में, 80 के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, दोनों पेपर क्लियर भी होने चाहिए। तो उन अभ्यर्थी जो भी थे वो सारे के सारे हैं वो सिलेक्ट हो गए, इतने अभ्यर्थी थे। मैं बात करूं यहां पर विडो डिवोर्सी नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है। SC कैंडिडेट इसी प्रकार SC के अंदर 102.52 कट ऑफ रहने का जो रीजन है वो एक ही पोस्ट थी। SC की पोस्ट कितनी थी, एक पोस्ट, हम आगे बात करेंगे अभी। तो यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आगे वो तो आएंगे, उसके एक पोस्ट यानी कि 3 गुना, 3 अभ्यर्थी ऐसे जरूर मिलेंगे जो 106.85 से 102.52 के बीच में होंगे, है ना। इस प्रकार से इन्होंने ये जो कट ऑफ है वो निकाली है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैंने 1-2 अभ्यर्थियों से और भी बात की है, हो सकता है कुछ अलग हो बट जो मैं समझ पाया हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार ST के अंदर 2 सीटें थी तो इसकी कट ऑफ 87.12 रही है। OBC में विडो की कोई अवेलेबल नहीं है। MBC में भी सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हो गए जो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे। जनरल विमेन में नॉट अवेलेबल है। EWS के अंदर ऑल हो गए हैं और जो कट ऑफ रही है वो 82.73 रही है और विडो की कट ऑफ है वो नॉट अवेलेबल। और साथ में एक रिमार्क लिखा हुआ है कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू बाय नॉर्मल प्रोसीजर। सॉरी जहां तक मुझे समझ में आई इस लाइन का अर्थ ये है कि इस बार जो EWS में जो सीटें हैं वो ज्यादा हैं, लगभग शायद 8 सीटें हैं टोटल मिलाकर के। तो कुछ सीटें हैं वो आपकी खाली रही हैं क्योंकि इतने कैंडिडेट नहीं मिले। 8 सीट का मतलब 8 या 24 कैंडिडेट उनको मिलना चाहिए। जो इससे ऊपर हैं वो तो आपके जनरल में शामिल हो गए, इससे नीचे हैं और 82.7 या मैं बोल लेता हूं 80 से बीच में जो कैंडिडेट हैं वो 8 या 24 उनको नहीं मिले होंगे। नहीं मिले इसका मतलब क्या किया उन्होंने, जो सीटें खाली रह गई हैं उन सीटों को नॉर्मल जनरल मानते हुए फुलफिल किया है। मेरा जो मानना है या जो मुझे समझ में आया है वो यह है, बाकी कहीं पर अलग से इसके बारे में नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा ओरिजेंटल रिजर्वेशन में नॉट अवेलेबल है, ठीक है ना। और कुछ अभ्यर्थी हैं जो 7 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो 5वां गोला है वो 10% से ज्यादा उनके खाली रह गए थे जिस वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, तो वो देख सकते हैं। अब हम देखें यहां पर जो ये आपका शुद्धि पत्र संख्या आपसे पूछा भी जाएगा डेफ के अंदर, तो ये संख्या आपको देख लेना है।
ये क्रमांक आपका है, ये वाला भरना है, ना कि पुराना वाला, ये विशेष ध्यान रखें भाई। इसके अंदर जो आपकी सीटें हैं, कुल सीटें हैं वो 922 कर दी है संशोधित करके। पहले थी 348, 300 नहीं 48 नहीं थी, 348 पदों को बढ़ा करके 922 पदों का संशोधित वर्गवार वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार किया गया है। तो मैथमेटिक्स वाला हम देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड भाई, मैथ्स वाला कहाँ गया? एक सेकंड में मैथ्स वाला अपने जो काम का है वो मैथमेटिक्स वाला है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास है मैथमेटिक्स वाला, 8 नंबर पे मैथ्स है। 8 नंबर के ऊपर मैथ्स है। पोस्ट सीरियल नंबर भी अगर आपको वहां डालना पड़े तो ये 8 नंबर पे मैथ्स के अंदर हम बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल पोस्ट है वो 38 थी, जिसके अंदर जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 10 जनरल की है, 2 जनरल वीमेन की है, 1 विडो की है, 1 डिवोर्सी की। तो ये नहीं मिले तो ये सीट है वो इसी के अंदर है जो काउंट हो गई। तो यानी कि टोटल 12 पोस्ट आपकी हो गई हैं जनरल की। एससी के अंदर सिर्फ 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, एसटी की 2 पोस्ट है सिर्फ जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 7 जनरल की, जनरल वीमेन है और विडो है। तो यानी कि 9 पोस्ट हो गई टोटल। एमबीसी में 3 + 1 है और ईडब्ल्यूएस में 6, 7 रेखा टोटल 8 पोस्ट है। तो अगर मैं यहां से 12 पोस्ट भी मान लेता हूं, ये पोस्ट है, इसके अलावा आपके पास जो इसमें से अगर 2-3 पोस्ट मान लेते हैं, 3 भी हम पोस्ट ये से मान लेते हैं कि जो आपके यहां नहीं मिले हैं तो उनको आप जनरल में भेज देते हो। तो यानी कि 12 + 3 15 लगभग पोस्ट हैं वो एक प्रकार से जनरल की मान सकते हैं। तो 3 गुना अभ्यर्थी लिए हैं, तो लगभग हम मोटा मोटी मान सकते हैं 45 के आसपास। हो सकते हैं ये संख्या 50 भी हो, क्योंकि डिपेंड करेगा ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं वो जनरल में गई। सॉरी 14 है, 12 नहीं 14 पोस्ट हैं। अगर मैं 3 मानता हूं, 17 17 × 3 = 51 है ना, 12 और 2 14 है टोटल। तो 14 प्लस अगर मैं 3 पोस्ट मानता हूं तो 14 × 3 = 17, तो 17 × 3 = 51 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर है वो 106.85 से ज्यादा है ना। इस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। अब मोस्टली जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग आपके पास 110 के अराउंड होंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि जो जिन साथियों के 115 प्लस स्कोर बन रहा है वो रेस से बाहर नहीं है, रेस से बाहर नहीं। हालांकि रेस से बाहर तो 110 वाला भी नहीं होगा, डिपेंड करेगा इंटरव्यू के अंदर। अब कट ऑफ मार्क्स है वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती है, इसके आधार पर कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी इंटरव्यू मार्क्स किस प्रकार दिए जा रहे हैं। हो सकता है कई बार इंटरव्यू मार्क्स 8 से लेकर 12 नंबर एवरेज रहे, हो सकता है 10 से 15 रहे, हो सकता है 12 से 18 रहे। तो उस आधार पर जो आपकी कट ऑफ है वो बढ़ने की संभावना रहती है। तो एक बार वापस हम आते हैं कट ऑफ वाले इसके ऊपर। तो थोड़ा सा अगर हम अनुमान लगाना चाहें तो मुझे जहां तक लग रहा है भाई, जनरल कैटेगरी बात करूं तो 115 वाला रेस में है, यानी अगर वो 15 मार्क्स ले आता है तो 130 के आसपास चले जाएंगे, तो पूरी संभावना है। अगर 120 प्लस मार्क्स हैं जनरली इंटरव्यू के अंदर मार्क्स हैं, वो जो ये बोर्ड अभी जो बोर्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रखा है, सुनने में आया है ऐसा। तो लगभग जो 8 से 15 के बीच में एवरेज मार्क्स है वो दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिनके मार्क्स 120 प्लस हैं, अगर वो अच्छे से मेहनत करें और 10-12 मार्क्स ला सकते हैं तो सिलेक्शन की पूरी संभावना है। तो इस आधार पर अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली ओबीसी के सिलेक्ट होते हैं, इस 106 के अंदर ओबीसी के मोस्टली यहां पर आ गए, ठीक है ना। तो जनरल ओबीसी की सीट मिलाई, तो जनरल की सीट हमारे पास कितनी है, यहां पर हमने देखी लगभग 17 के आसपास सीटें हैं। और अगर हम ओबीसी की सीट देखें यहां पर तो ये 7 एक 8 पोस्ट ओबीसी की थी। कितनी थी यहां पर, 8 पोस्ट है वो ओबीसी की हैं, 7 और 2 9 है, 9 पोस्ट है। अगर मैं 17 ये है और 9 पोस्ट उनको मान लेता हूं तो आपके पास लगभग 26 पोस्ट हो गई हैं ओबीसी और जनरल के लिए। ओबीसी और जनरल के लिए आपको 26 पोस्ट हो गई, क्योंकि यहां तो इन्होंने ऑल ही बोल दिया है, 26 पोस्ट हैं। तो आपके पास
अच्छी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, तो पूरी पूरी संभावना है अगर आपका स्कोर 115 प्लस है तो आप पूरे रेस में। अगर मैं अभी आज के टाइम में अगर ये बात बोलूं कि कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, हालांकि डाटा अभी नहीं है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि एग्जैक्ट कट ऑफ इतनी रह जाएगी, ठीक है ना। ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपकी आंसर की है उस आंसर की के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर गूगल फॉर्म भी डाल दूंगा। तो जो 98 अभ्यर्थी हैं अगर वो डाटा सही से बता देंगे तो उस आधार पर मैं वीडियो है वो आपको एग्जैक्ट भी बता दूंगा, एक अलग वीडियो बना करके या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कि इतनी कट ऑफ है वो रह सकती है ना। बट अभी जो अनुमान लगाना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं आज के टाइम के अंदर क्या रह सकती है, तो मेरा अनुमान है वो 130 प्लस माइनस 3 रहने की चांस। 130 प्लस माइनस 3 हो सकता है ये 26-23 रहे, हो सकता है अगर थोड़े से इंटरव्यू मार्क्स ज्यादा दिए जाएं तो 32-33 भी जा सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। बाकी एससी में के अंदर आपके पास 102 है, मान के चलो इसके अंदर क्यों 3 अभ्यर्थी हैं तो 105 या इसके बीच में है, अपन 10 मार्क्स और जोड़ देते हैं तो लगभग 115 मार्क्स के अराउंड है वो आपके पास ये रह सकती है एससी वाली। एसटी वाली हम बात करें तो इसके अंदर लगभग 20 मार्क्स 105 प्लस माइनस 2-3 आप देख सकते हो। बाकी एमबीसी में मुझे लग रहा है 4 पोस्ट अच्छी पोस्ट हैं जिनका स्कोर ठीक ठाक है, लगभग सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सेम ही प्रोबेबिलिटी बन रही है, अगर आपका स्कोर 100 प्लस है तो आप पूरी संभावना है कि आपका है वो हो जाएगा, ये कम वालों को भी हो सकता है। जनरली ज़्यादा है वो जनरल ओबीसी वाली ही रहती है, इसके अंदर तो पोस्ट बहुत ज़्यादा ईडब्ल्यूएस वगैरह में एग्जैक्ट अनुमान लगाना वो मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में। जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं गूगल फॉर्म है वो डाल दूंगा, तो आप ये गूगल फॉर्म जरूर भर दें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरह से आपकी गोपनीय रखी जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और ये जो डाटा है वो मॉक इंटरव्यू के अंदर भी काम में ले लिए मार्क्स हैं, के अंदर आपके पास काफ़ी डाटा दिए गए हैं। जनरली जो गूगल फॉर्म है वो मॉक इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछा गया है, आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मार्क्स वगैरह आपसे वहाँ पर कॉलम गिवन है, वो ज़रूरी नहीं है भरना। अगर आपको लगता है कि मुझे बताना है तो प्लीज़ आप अगर मार्क्स उसके अंदर फीड कर रहे हो तो एग्जैक्ट मार्क्स आपके बन रहे हैं वही फीड करो, अदरवाइज खाली छोड़ दो, ताकि एक अनुमान है वो स्टिक लगाया जा सके ना। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो गोपनीय ही रखी जाएंगी आपके साथ, ये नहीं कि आपका डाटा वो दूसरी पर प्रसारित किया जाएगा, ऐसा नहीं है ठीक है। छोटा सा ब्रीफ में वीडियो काफ़ी साथियों का बोलो मैसेज, छोटा सा वीडियो ज़रूर बना देना, फिर हो जाएंगे और आगे बढ़। तो ये थी जानकारी। बाकी जिन साथियों का नेट या सेट क्लियर नहीं है, यही कहूँगा कि सब पहले आप सेट की तैयारी पूरा महीना, एक महीने थोड़ा सा अगर अच्छे से तैयारी कर लो आपका सेट क्वालिफाई। अगर हम थोड़ा सा ये देख सेट का रिजल्ट आने में है तो आपको 2-2.5 महीने, ये लग रहा है कि इस बारे में आरपीएससी विचार करेगी, सेट का एग्जाम दे रहे हैं रिजल्ट तक आने तक हमें 2-2.5 महीने का समय है आपको, बाकी आपको 2 महीने का टारगेट लेते हुए अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। सबसे ज़्यादा आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा, साथी अभी सिलेक्ट हुए जानकार होंगे आपके, कम से कम 1-2 अभ्यर्थी आपके जरूर जानकार होंगे, के टच में थोड़ा सा उनसे गाइडेंस ले, लास्ट टाइम किस प्रकार तैयारी, कौन सी चीज़ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी। सबसे अच्छा तरीका रहता है अगर आपके 2-3 दोस्त अगर आप ग्रुप बना करके पहले 1 घंटा भी डिस्कस, तो आपकी तैयारी है वो, ये हमने भी हमारे टाइम भी किया था 2023 वाले अभ्यर्थी, 3-3 प्रचार के ग्रुप बना लिए थे, पहले 1-2 घंटा आप डिस्कस करो भी अलजेब्रास पढ़ेंगे सारे 10-10 के, यहाँ से भी आपकी तैयारी है वो अच्छी, इस प्रकार आप तैयारी करके और जो आपकी मुश्किल है 2025 वहाँ पर पहुँच, तो बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। बहुत 8 कैंडिडेट को पास किया है, साथियों का स्कोर अच्छा है, वो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहुत से साथी है इस
एग्जाम को गंभीरता से लिए, है ना। तो ये डैप भरना, टाइम से भरना ना भूले भाई। डेट के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है, आपको तैयारी करनी है। जैसे ही शेड्यूल आ जाएगा, मॉक इंटरव्यू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल हाजिरा अकेडमी। फाइनल कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकते हैं। मेरे दिमाग में जो अनुमान आया वो मुझे लग रहा है 125 से +- 3 कर दिया है। बाकी आप अगर वो गूगल फॉर्म भर दोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। ये था RPS 2025 इंटरव्यू कट ऑफ आने के बाद जो आपका फाइनल होगा, से आपको आगे। इसके अलावा जल्दी ही हम 2 दिन में आपको एक वीडियो के माध्यम RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को अभ्यर्थी तैयारी करना चाहे आप सब UG पार्ट पढ़ना चाहते हो या PG पार्ट पढ़ना चाहते हो या पूरा कोर्स लेना चाहते हो या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, सभी के बारे में जो है वो बता दूंगा। कोडिंग आप अपना सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो आप सभी